Hello, my dear friends. My dear listener. जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पैरा नॉर्मल एक्टिविटी के बारे में अपने अनुभव बताता हूँ और जो मेरे साथ करीब 9 साल की उम्र से जो भी इस टाइप की एबनॉर्मल घटनाएं हुई हैं, जो देखा समझा हूँ, सुना हूँ और बारीकी से जांच करने के बाद मेरे जो समझ में नहीं आया, वो चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। तो सुनिए, एक मैं अपने ही घर की कहानी बताता हूँ। मेरे पिताजी ख़त्म हो गए थे। मैं उनका क्रियाकर्म नहीं कर पाया था। 55 साल की उम्र थी उनकी और माताजी भी ख़त्म हो गई थी। तो मैं चूँकि ड्यूटी कर रहा था, मजबूर था, बाकी तो सब कर दिया था। उनको गंगा जी में विसर्जित करना बाद की कार्रवाई जो करना पड़ती है, गया ले जाना है, गंगा जी में पिंडदान करना है, गया ले जाना है, बनारस ले जाना है उनके कुछ अंश को। तो वो करने का मेरा मन हुआ। एक हमारे साथी थे, वो जाने को तैयार हुए। मैं ड्यूटी कर रहा था, वो भी मेरे साथ ही ड्यूटी करते थे। तो वो भी बोले हम अपने सभी बुजुर्गों को तारने जाऊंगा। मैंने कहा मुझे भी चलना है, मैं भी चलूँगा। इस तरह मैं अपने घर गया 50-60 किलोमीटर दूर और फिर घर से मैं वहाँ की पहले रात को जाके उस स्थान में अगरबत्ती जलाना पड़ता है। फिर वहाँ से थोड़ा सा कुछ अंश लेना पड़ता है जहाँ दफनाया जलाया जाता है। तो वो एक तालाब था, उसको सकरहा तालाब बोलते थे। सकरहा तालाब का मतलब होता है, मैंने जो अर्थ निकाला है कि सकारा का मतलब होता है खारा, खारा का मतलब होता है कि नमकीन। तो वहाँ जो भी ख़त्म होता था आदमी और जलने के बाद जो कुछ भी बचता था, हड्डियों के अलावा ज़्यादा बचता था, उसको खारी कहते थे। जलने के बाद दूसरे दिन खारी उठाते थे, बोरी में भर लेते थे, फिर शायद उसी तालाब में वो डाल देते थे ज़्यादा मटेरियल, राख आख, बड़ी बड़ी हड्डियाँ, जो कुछ भी लकड़ी अकड़ी, और उसमें से फूल उनको कहते थे। जो छोटी छोटी हड्डियाँ रहती थी उनको इकट्ठा कर लेते थे थैली में, उसको गंगा जी, गया जी, बनारस जाके पिंडदान करने का ऐसा रिवाज था। और वो खारी इसलिए भी बोली जाती थी कि जब जलाने के बाद सफाई करने जाते थे, बोरियों में सब जला हुआ सब सामान भर के रखते थे, तो उसमें नमक, जो खड़ा नमक आता है, वो सब उतनी जगह में डाल देते थे। तो गाय बैल आके उसको नमकीन की वजह से चाट के साफ़ कर देते थे और अच्छे से साफ़ कर देते वो एरिया को। फिर गोबर से लीप किया जाते थे। जो कुछ संपन्न लोग रहते थे वो चबूतरा का निर्माण कर देते थे। तो वहाँ बहुत से चबूतरे बने थे, बहुत पुराने चबूतरे बने थे। उस तालाब के 2 तरफ चबूतरे बने थे, वहीं लोग नहा के आ जाते थे। हालांकि फिर वो 12 महीना लोग नहाते रहते थे और वो वीरान स्थान था, पूरा वीरान स्थान था। वहाँ दिन में भी कोई नहीं जाता था।
कभी कभी लोग नहाने चले जाते थे। तो जब हम गए वहाँ पर तो हमने देखा कि वो तालाब की रास्ता में जो पूरा वीरान रहता था, वो बिल्डिंगें खड़ी हैं दोनों तरफ, और जहाँ हमारे माता पिता को जलाया गया था वहाँ बाड़ी लगी है, कई जगह बाड़ी लगी हैं, लोग प्लाट बना के बेच रहे हैं। हमने कहा अब क्या करें, रात को हम अगरबत्ती किसी तरह चुपके से जाके अंदाज लगा कि यहीं जलाया गया था। तो एक बाड़ी आड़ी हटा के वहाँ अगरबत्ती जलाए और वहीं की मिट्टी थोड़ी सी लाए। फिर सवेरे भी जाना पड़ता था। सवेरे गए तो एक आदमी को पता चल गया कि रात के कोई आया तुम्हारे प्लाट में वो प्रकट हो गया, आया, साथ साथ चलने लगा। हम लोग वहाँ से थोड़ा मिट्टी उठा के जैसे चले, बोले सुनो। हमने कहा, बोला ये मेरा प्लाट है। हमने कहा हाँ भाई तुम्हारा प्लाट है, लेकिन ये पूरा वीरान था 25-30 साल पहले, और अब ये मकान बन गए हैं, सब मरघट है यार तुम लोग बना लियो, सब पूरी बस्ती बसा लियो तालाब के दोनों तरफ। हमने कहा हमारे पिताजी को ही जलाया गया था, वीरान था एकदम। क्या बताया उनसे, उसने हमको थोड़ा सोचा कि लगता है हमारे प्लाट पर कब्जा करने वाला है। हमने कहा नहीं भाई, हम थोड़ी सी मिट्टी लेने आए थे यार, हमको गंगा जी जाना है। बोला मैं कोर्ट में वकील हूँ हमने कहा वकील हो, अच्छी बात है, लेकिन हम तो मिट्टी लेने आए थे। अब आप लोग यहाँ तो ढेरों घर मकान बन गए हैं और भी बन रहे हैं, जहाँ पर टोटल मरघट था वहाँ बढ़िया बाड़ी लगा लगा के सब अपना प्लाट तालाब के किनारे बनाए हुए थे। वो सबसे ख़राब तालाब माना जाता था, भूतिया तालाब। हमने कहा ठीक है, संसार सागर है, चले आए। फिर वो रास्ता भर बातचीत, फिर उसको विश्वास हो गया कि हाँ ठीक है। इस तरह से हम लोग पहले गंगा जी गए, वो सब लेके वहाँ पिंडदान किए। खैर दूसरे दिन गया के लिए रवाना हुए। वहाँ गए, वहाँ एक जगह धर्मशाला में रुके, रात भर रह आए। फिर सुबह फिर एक और बहुत बड़ी धर्मशाला थी, वहाँ पर एक एक पंडित दे दिया जाता है क्रियाक्रम करवाने के लिए। फिर पैदल गए घाट गया के, वहाँ सब पिंडदान वगैरह सब कुछ होता रहा। सब करके जैसे ही फिर पंडित के साथ लौटे और जहाँ पे हमारा सामान रखा था बहुत बड़ी धर्मशाला में, वहाँ से जैसे ही हम लोग सब फुर्सत होकर चलने लगे तो जो बहुत बड़ा गेट था वहाँ से जैसे ही हम निकले तो हमारे पैर को किसी ने पकड़ लिया, एक पैर को। जैसे हम गेट के बाहर पैर रखने लगे, गेट के अंदर से हमारा पैर एकदम से कोई पकड़ा। हमने अपने साथी से कहा यार मेरा कोई पैर पकड़ के खींचा है यार। अब मैं खींच रहा था, पैर नहीं खींच रहा था। मैंने कहा पकड़े है यार भाई, फिर छोड़ दिया। फिर चलने लगा तो फिर पकड़ लिया। इस तरह से मेरे को एहसास हुआ कि मेरे पिताजी होंगे और वो शायद सोच रहे होंगे कि मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। हालांकि हम लोग चले आए। खैर हमने ये देखा कि हमारे पिताजी वहाँ से भाग आए हैं, लगता है हमने ये महसूस किया है। बहुत अचाट तो वो भी थे, भक्त थे, जिद्दी थे। तो हमने कहा गए कोई बात नहीं, अपने पिताजी से क्यों जाएं। इस तरह से अब हम यहाँ ड्यूटी करते रहे
मेहनत मशक्क़त। लेकिन हमने ये देखा कि जब से हम ड्यूटी कर रहे हैं, लगभग 26-27 साल हो गया, वो जब हम सोते हैं तो हम अपने उसी घर में सोते हैं, वहाँ हमको पिताजी दिखाई देते हैं। और प्रतिदिन माता जी नहीं दिखती हैं, 1-2 बार दिखी हैं, फिर नहीं दिखी। देवी जैसी सजी संवरी फिर नहीं दिखी है। पिताजी हमारे वहाँ बैठे, जिस कंडीशन में वो रहते थे वैसे ही हमको दिखते रहते हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, बोलना बताना होता रहता है। भाई लोग भी रहते हैं, सब वहीं की सिचुएशन हमको लगभग रोज़ के दिखती है। तो हम मानसिक रूप से वहीं सोते हैं। जब हम उठते हैं तब हमको यहाँ की दुनिया का होश आता है, ड्यूटी वाली दुनिया। ऐसा हमारे साथ जब से हम ड्यूटी कर रहे हैं तब से हो रहा है। लेकिन हम टेंशन नहीं लेता हूँ। मैं जैसे सोता हूँ मैं वहीं सोता हूँ, उसी घर में, और पुराने डिजाइन के घर में। जो पुराना घर था, अब तो नया बन गया है, लेकिन पुराने वही सब दिखता रहता है। आसपास घूमना फिरना सब कुछ ओरिजिनल, सब पुराना है। वहीं सोता हूँ मैं अपने कमरे में जहाँ सोता था। और मेरे पिताजी भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं। कभी कभी लगता है कि लोग कहते हैं यार कि तुम्हारे पिताजी ख़त्म हो गए। मेरे पिताजी नहीं ख़त्म हुए हैं, इतना एहसास हो जाता है मुझे। इस तरह से मैं टेंशन भी नहीं लेता। क्यों टेंशन लूँ? मैं अपने माता पिता को बहुत चाहता था, सभी भाइयों को। तो डरता तो नहीं था मैं। डरने की तो मेरे पास होते ही नहीं है। जब दूसरों से नहीं डरता हूँ तो अपने माता पिता भाई बंधुओं से क्यों डरूँ? तो इस तरह से मैंने ये महसूस किया कि तरने के बाद भी, तरन तारण करने के बाद भी, पिंडदान करने के बाद भी वो आत्माएं भाग आती हैं। उनकी इच्छा नहीं रहती, हार्दिक इच्छा, मोह में बंधे रहते हैं। कुछ समय पूरा नहीं हुआ रहता तरने का, अपन अपनी तरफ से कर्तव्य कर देते हैं, लेकिन उनका टाइमिंग शायद नहीं रहता है, इसलिए वो वापस आ जाती हैं। कभी कभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी मैं उनको महसूस करता रहता हूँ। करते कुछ नहीं है, बैठे रहते हैं। कभी कभी ऐसा एहसास हो जाता है सोते समय भी, और एहसास होता है कि वो मेरे साथ ही रहते हैं। भाई भी जो मेरा फांसी लगा के ख़त्म हो गया था, उसका भी मैं एहसास करता रहता हूँ। अपने पिताजी का भी यहाँ रहने मैं एहसास करता रहता हूँ। लेकिन वो मेरे को चाहते थे, हालांकि मैं उनका विरोधी था। मैं सीधा साधा था, वो झगड़ालू प्रवृत्ति के थे। इस बात का थोड़ा सा मनमुटाव रहता था एक दूसरे के प्रति। लेकिन वो मुझे बहुत चाहते थे, सभी भाई मुझे बहुत चाहते हैं, रिश्तेदार भी। कुछ शिकायतों की वजह से उनके यहाँ जाता आता नहीं हूँ, इसलिए शिकायतें रहती हैं। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आ जाती हैं कि मैं नहीं जा पाता हूँ। तो ये संसार सागर है। तो मैंने ये सब बताने के पहले पीछे मेरा यही था कि तारने के बाद भी, पिंडदान करने के बाद भी वो आत्माएं तरती नहीं हैं। सभी नहीं तरती हैं, वो अपने घर परिवार में वापस आ जाती हैं। तो परेशान नहीं करती हैं, बस उनके प्रति थोड़ा सा स्नेह रखना चाहिए। जब वो अपने स्नेह में बंध के आई हैं तो उनके प्रति स्नेह रखते हुए उनके नाम से कुछ है, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए कुछ धार्मिक काम करते रहना चाहिए, तो वो आशीर्वाद देंगे, ऐसा मेरा सोचना है। तो दोस्तों, इस तरह से ये पहला मेरा जो है, ये पहला नहीं का हज़ारों अनुभव है मेरे। तो ये तो मेरे घर ही का था, और वो रक्षा ही करते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, घर परिवार के पूर्वज होते हैं, उनका नज़रिया रक्षा करना, अपने
वंशजों की रक्षा करना ही रहता है। कभी कभी किसी बात से नाराज़ हो जाते हैं, उनके विचार से हम नहीं चलते हैं, ख़राब रास्ते पकड़ लेते हैं, तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ हो के फिर वो अपनी नाराज़गी किसी न किसी तरह प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ उनके नाम से धार्मिक कार्य, दान पुण्य आदि करते रहना चाहिए, भजन कीर्तन, जो कुछ भी, मेरा ऐसा सोचना है। तो उनकी आत्मा को शांति मिलती रहती है। जब तक उनकी अकाल मौत अगर ख़त्म हुए हैं, तो जब तक उनका टाइमिंग नहीं हुआ है, कहाँ जाएंगे? वो तो अपने घर परिवार में ही रहेंगे। तो इस तरह है दोस्तों। और क्या बताऊँ एक कहानी और बताता हूँ। कहानी नहीं, हकीकत है। मैं अपने ससुराल गया था, तो वहाँ से मृत्यु भोज के लिए एक ऑफर आया था। हम भी चले गए थे साथ में साड़ू भाई के साथ। खाना ना खा के जब लौटे तो हमारी तबीयत बिगड़ गई बहुत ज़्यादा, और हमको लग रहा था कि दी एंड होने वाला है। इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, एनर्जी लेवल एकदम घट गया था, बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल जान नहीं थी शरीर में, ऐसा हो गया था। और जैसे ही मैं आँखें बंद करता था सोने के लिए, तो मेरे कान में 2-4 लोग हंसते थे और बोलते थे, तुमको हम 2-4-6 दिन में ले जाएंगे। मुझे सुनाई देता था, मैं झट से आँख खोल लेता था, मुझे नींद नहीं। इस तरह से रात भर सोने नहीं दिए। जैसे ही मैं आँख बंद करता था, मुझे कहते थे, तुमको हम 6-7 दिन में ले जाएंगे, और हंसते थे 6-7 लोग। इस तरह से मैं बताया भी सबको, सब थोड़ा सा झाड़ा फूंकी वालों को बुलवाया हमारे साथ से सुनने। आखिर उस समस्या का समाधान के लिए कई जगह भटकते रहे, बहुत, ये तांत्रिक, वो तांत्रिक, यहाँ वहाँ, दूर पास, 300-400 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर गांव में, यहाँ वहाँ भागते रहे, जहाँ जैसा मिलता रहा ठिकाना। तो इस तरह से बहुत परेशान हुआ। एक जगह तो झाड़ आर के उसने ठीक कर दिया था, मिठाई 7 प्रकार की लाना, ये करना, वो सब हम ला के दिए, उसने झाड़ा फूंकी किया। उसके बाद साथ चलते चलते एक जगह एक बुजुर्ग महिला रहती थी, बोले चलो यहाँ बैठ लेते हैं। वहाँ बैठने गए। उसने उस बुजुर्ग महिला से कहा, हमने तो अपना सही कर दिया, अब तुम बिगाड़ के देखो। हमने कहा ये कहाँ आ गया। वो महिला चाय आए पे भाई स्वागत था। हमने कहा कोई रिश्तेदार होगी इसकी। उसने फिर कोई लगता नाटक कर दिया। हमारी तबीयत फिर बिगड़ गई, जो सही हो गई रही। फिर हम भटकते रहे। उसने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया फिर उस महिला ने, बूढ़ी महिला ने। तो वहाँ सब वही सब, ये सब नौटंकीबाज रहते हैं, बिगाड़ना बनाना, फिर उससे प्रसाद प्राप्त कर लेना, बिगाड़ भी देना, बना भी देना, झाड़ती। इस तरह से ऊट पटांग एरिया में उनकी बस्ती ही है। इस तरह से हम वहाँ से फिर भटकने लगे। एक न 4-6 दिन भटकाया, सही नहीं किया। वो भी नारियल प्रसाद दुनिया भर का जो डिमांड, जैसी जो डिमांड करता था, राहत देते रहे। और हमारा शरीर पूरे होशो हवास में था, लेकिन बस हमारा शरीर, दिमाग एबनॉर्मलिटी थी बस। बाकी हमको सब याद तो रहता था, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है, इतना याद रहता था। एक और झाड़ने वाला आया, हमारे ससुराल में बैठा रहा, और वो बहुत बड़ा, गांव का बहुत बड़ा झाड़ा फूंकी करने वाला था। वो दुनिया भर का आगे हवन अवन जला के मेरे से बोलता था,
कुछ दिख रहा है? हमने कहा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। फिर उसने मंत्र अंत्र चलाया हवन करके, बोले कुछ फुरफुरी आ रही है शरीर में। हमने कहा बिल्कुल नहीं आ रही है भाई। 1-2 घंटा कोशिश करता रहा, 9 बजे से 11 बजे तक। हमने कहा हमको कोई फुरफुरी नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा है। फिर वो मंत्र चलाता, बोला यार मैं तो एक भभूति मारता हूँ, आदमी उछलने कूदने लगता है। हमने कहा जैसा भी है भाई, हमको तो कुछ नहीं हो रहा। फिर उसने मंत्र चलाया तो हमको दिखाई दिया कि एक महाकाली जैसी आकृति हमारे सामने आई है नज़रों के। हमने कहा हम अब थोड़ा हमको दिखा है 2-3 घंटे बाद। हमने कहा एक महाकाली जैसी आकृति हमारे सामने आई है। फिर वो झाड़ता रहा, भभूति अभूति दिया, ठीक हम नहीं हो पाए। फिर हमको अब नॉर्मलिटी का जाने कैसा फील होता ही रहा है, अंदर वाइब्रेशन से होता रहता था। आपे में नहीं था शरीर, अपने पूर्ण कंट्रोल में नहीं था शरीर। बाकी हमको सब कुछ समझ में आता था। फिर बजरंगबली के स्थान हमारे ससुराल के कुल देवता बजरंगबली हैं, वहाँ पर गए, वहाँ पूजा पाठी किए, चोला बदले और कन्याओं को खिलाए तो ठीक हो गए। इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये है कि घर के देवी देवताओं को छोड़ के लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं। जब घर में इतनी बड़ी शक्तियाँ बैठी हैं, कुल देवता के रूप में बजरंगबली हैं, कोई भी देवियाँ हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए। और पूर्वज हैं, उनको उनकी शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है किस वजह से गुस्सा है, तो तब किसी तांत्रिक का सहारा, पंडित जी का सहारा ले सकते हैं, गुरु का सहारा ले सकते हैं। तो माता पिता गुरु ये जीवन में सहायक बनते हैं और इन्हीं के द्वारा पता चलता है कि कौन हमारे कुल देवता है। दुनिया का पूरा ज्ञान माता पिता गुरु ही देते हैं। तो माता पिता गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए और किसी भी कठिन परिस्थिति में इनकी शरण में जाना चाहिए। इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, साक्षात भगवान होते हैं। तो जिस भी धर्म के जैसे भी हैं, माता पिता गुरु ढोंगी ओंगी ना हो, लेकिन गुरु तो गुरु ही होते हैं। और जिनके साथ गुरु शब्द लगा है और वो कार्य को कर रहे हैं दुनिया में कहीं भी, वो भी गुरु ही है आपके। ये नहीं कि कोई एक गुरु ही है, एक गुरु तो होता ही है, लेकिन जितने भी दुनिया में अगर उनके पास गुरु तत्व है और गुरु के रूप में वो प्रतिष्ठित हैं, पूजे जा रहे हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ विशेषताएं रहती हैं, सिद्धियां रहती हैं, तपस्वी रहते हैं। उनका बैकग्राउंड बहुत कठिन जीवन वाला भी रहता है। देखने में भले वो चमचमाते बैठे रहते हैं, कठिन तपस्या अपन उनकी नहीं समझ सकते हैं, किस तरह से उन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी हैं। तो उनकी शरण में जाना चाहिए। सभी समस्याओं का समाधान माता पिता गुरु, बस कहीं भटकना नहीं चाहिए। गुरु की शरण में चले जाना चाहिए। माता पिता अगर नहीं है तो गुरु रहते हैं, गुरु की शरण में चले जाना चाहिए। अगर अपने गुरु अब नहीं मिल रहे तो फिर किसी भी धर्म के गुरु के पास चले जाओ, वहाँ भी समस्या का समाधान हो जाएगा। लिमिट में बंधा हुआ परमात्मा किसी लिमिट में नहीं बंधा है। आप श्रद्धा भाव से जाइए, कहीं भी जो इस टाइप का स्थान है जहाँ इस टाइप की जो अदृश्य शक्तियों
की दी हुई तकलीफ़ों का समाधान होता है, चाहे वो छोटा से छोटा हो या बड़ा हो। वहाँ जाने से समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाता है, लेकिन माध्यम गुरु होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जितना मेरे को समझ में आता है उतना मैं बताता रहता हूँ, और भी बताऊँगा। और ठीक है, नमस्ते।